हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एलटी ग्रेड होम साइंस का टॉपिक प्रोटीन। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रोटीन। तो ये जो चैप्टर है वो हम आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे, क्योंकि अभी तो आपको ये इजी लग रहा है कि ये प्रोटीन है और ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, तो ये आपको इजी लग रहा है। लेकिन एग्जाम टाइम में क्या होता है कि हमें केवल एक ही चैप्टर नहीं पढ़ के जाना रहता है, बहुत सारे चैप्टर होते हैं जो पोषक तत्व से रिलेटेड है, वो सारे पढ़ के जाने होते हैं। और उस टाइम पर जब हम बहुत सारा याद कर लेते हैं तो ये सारा क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है कि ग्रीक भाषा से लिया गया है कि फ्रेंच भाषा से लिया गया है, यूनानी भाषा से, किस भाषा से लिया गया है। तो 90% चांस ऐसे हो जाते हैं हमारे कि हमारा ये जो क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है। तो अभी तो ये इजी लग रहा है, लेकिन बाद में आपको टफ लगेगा। इस वजह से आप इसे अभी ट्रिक के माध्यम से जब आप याद कर लेंगे तो आपको केवल एक ही बार देखना पड़ेगा ये वीडियो, उसके बाद ये आपको बहुत ही ईजी वे में याद हो जाएगा। और इसके लिए आपको, जैसे अपनी नोट्स है, आप उसको 2 बार 3 बार रिवीजन करके एग्जाम में जाते हैं, तो आपको ये 2 या 3 बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। आप केवल प्रोटीन वर्ड जैसे ही देखेंगे ना, आपको यहाँ पे बोर्ड पे जितनी भी सारी चीज़ें लिखी है ना, सिर्फ प्रोटीन से ही निकल के आ जाएंगी। तो आपको ये अदर वे में याद नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होता है किस भाषा से लिया गया है, पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है प्रोटीन से रिलेटेड, वो पहला क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन जो होता है वो किस भाषा का शब्द है। तो प्रोटीन आपका जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन में आपके जैसे आ जाएगा ऐसे कि ये फ्रेंच भाषा का है, कि यूनानी भाषा का है, कि जर्मन भाषा का है। ऐसे आपके ऑप्शन में आ जाएंगे। तो जब आपके ये तीनों लिखा रहेगा और ये ग्रीक वर्ड लिखा रहेगा, तो आप केवल प्रोटीन पे फोकस करिएगा। प्रोटीन का ये देखिए आप टी ना टीन, और ये देखिए ग्रीक, इस पे भी बड़ी की मात्रा और ये का है, और ये बड़ी की मात्रा और ये ना है। तो ये किससे मैच कर रहा है? ये ग्रीक वर्ड आपका ये टीन वर्ड से मैच कर रहा है। जबकि आपका फ्रेंच देखिए बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, यूनानी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है प्रोटीन से, और जर्मन भी आपका प्रोटीन से मैच नहीं कर रहा है। तो आपने प्रोटीन देखा और तुरंत ही मतलब बहुत ही कम मिनट में आपने इसको सॉल्व कर लिया। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका ये बनता है कि ठीक है कि प्रोटीन जो है वो ग्रीक भाषा का तो शब्द है, लेकिन ये जो ग्रीक भाषा में ये प्रोटीन का अर्थ क्या होता है, प्रोटीन का मतलब क्या होता है। तो प्रोटीन का जो ग्रीक भाषा में मतलब होता है, उसका मतलब होता है प्रोटीन का पहले आने वाला। तो प्रोटीन शब्द का अर्थ क्या है? पहले आने वाला। और इसमें भी आपके ऑप्शन में जैसे पहला दे देगा कि प्रोटीन का मतलब अर्थ होता है कि शरीर की वृद्धि करने वाला, दूसरा दे देगा कि शरीर के लिए आवश्यक तत्व, फिर तीसरे में दे देगा पहले आने वाला। तो आपको ऑप्शन में लगेगा कि प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो ये शरीर की वृद्धि करने वाला ही होगा इसका अर्थ, या हो सकता है शरीर के लिए आवश्यक होगा। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, बहुत ही ये इजी वे में लिखा गया है पहले आने वाला। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। और आप इसे याद कैसे करेंगे? पा से क्या होता है? प्रोटीन, और पा से क्या है? पहले। तो पहले आने वाला, तो पा और पा इसका मैच कर रहा है, तो आप इसको टिक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन बनता है आपका कि प्रोटीन जो होता है वो ग्रीक भाषा तो लिया गया है, लेकिन ये ग्रीक भाषा से तो हमने लिया है, लेकिन ये ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? शब्द कौन सा है ग्रीक भाषा का? तो वो शब्द है प्रोटियाज। तो प्रोटीन जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, लेकिन लिया किस चीज़ से गया है? ये प्रोटीन वर्ड ये आपका प्रोटियाज से लिया गया है। तो आपके ऑप्शन में इसी से रिलेटेड दे देता है, प्रोटी तो सब में लगा देता है, लेकिन ये जो यास है ना, यहाँ पे आपका लगा देगा प्रोटीआज, प्रोटीआज कर दिया। फिर प्रोटो, तो इसके आगे लिख देगा प्रोटीआज से बना है, या प्रोटी जो होता है जेनी जो होता है बना है, या कोई भी वर्ड इस टाइप का दे देगा, या खास लिख देगा, खास, प्रोटी खास से बना है, प्रोटी खास, प्रोटीआज या प्रोटोजेनी किस चीज़ से बना है। तो आपको यहाँ पर कैसे ये याद रखेंगे कि ये सारे वर्ड ना होंगे, तो आप इसे याद करेंगे कि या और शा, यस यही सही है। प्रोटी तो आपको मिल ही जाएगा प्रोटी से, और यस, या शा यस यही आंसर है, प्रोटी यस। फिर आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि प्रोटीन की खोज किसने की थी। तो जो प्रोटीन की खोज है वो आपकी मुल्डर ने की थी। किसने की थी? मुल्डर ने की थी। इसे आप इसे याद कैसे करेंगे कि जो प्रोटीन है अब उसकी खोज की जा चुकी है, तो उसके लिए अब जो है डरने की ज़रूरत नहीं है।
प्रोटीन की खोज की जा चुकी है, इसलिए उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है क्वाशरकर और मैरस्मस जैसी बीमारियों के लिए, क्योंकि अब उसका ट्रीटमेंट संभव है। और जो क्वाशरकर है वो आपको पता होगा कि वो प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वाशरकर होता है। जबकि जो मैरस्मस बीमारी होती है वो प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होती है आपकी। तो वो तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि प्रोटीन की खोज किसने की है, तो मोल्डर ने की है। डर की जरूरत नहीं है, प्रोटीन की खोज हो चुकी है। फिर आप इस डर को पकड़ेंगे और फिर ये मोल्डर ने तो खोज की है प्रोटीन की, लेकिन किस सन में की है, तो आप इसी डर को ही ध्यान में रखेंगे। देखिए ये डर है, डर, तो आपको याद हो गया होगा कि प्रोटीन की खोज, डरने की जरूरत नहीं है, प्रोटीन की खोज हो चुकी है। तो ये डा को देखिए और ये देखिए 8, इसी डा से, ये जो डा है इससे आपकी कौन सी डिजिट बन जाएगी? आपकी केवल 8 ही ऐसी डिजिट है जो इससे बहुत ही ईजी में बन जाएगी। देखिए 8 ऑप्शन में जहाँ पर भी, यहाँ तक कि आपका ये जो 3 है ना, इससे भी आपका 8 बहुत ही ईजी में बन जाएगा 8। तो ये तीनों ही 8 को शो कर रहे हैं, ये केवल डा। तो मोल्डर ने की थी, कब की थी? 1838 में की थी। तो केवल डा वर्ड देखते ही, और ये आपको याद हो गया होगा कि प्रोटीन की खोज मोल्डर ने की थी। मोल्डर का आपने डा देखा एग्जाम में, जैसे ही आपने डा देखा और ये तो आपको याद भी हो गया होगा, तो डा जैसे ही आपने बनाया वैसे देखा कि ये 8 डिजिट वाला ही ऑप्शन होगा, क्योंकि ऑप्शन में आपके ऐसे आ सकता है 42, 53, ठीक है, और या 52, या आपका आ गया 71, कुछ भी दे दिया आपको डिजिट, तो आप उससे जो है आप बना नहीं पाएंगे 8। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका तीनों ही डा से आपकी तीनों ही डिजिट बन जाएगी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि शरीर में जो है फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो शरीर में फर्स्ट नंबर पे सबको पता है कि हमारी बॉडी में फर्स्ट नंबर पे जो सब किसकी मात्रा होती है हमारी बॉडी में? जल की होती है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन इसलिए मैंने बताया क्योंकि आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वो फर्स्ट नंबर का नहीं पूछेगा जल, जो कि ये बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। सेकंड नंबर पर हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सेकंड नंबर पे हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो होता है प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन पाया तो जाता है, वो पूछेगा कि कितना % पाया जाता है। तो ये हमारी पूरी बॉडी में 14 से 16% के बीच में जो है ये पाया जाता है प्रोटीन। तो पहला क्या हो गया? जल हो गया जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और सेकंड नंबर पर हो गया प्रोटीन हो गया। तो आप इसे ये 14 और 16 से % याद कैसे करेंगे? तो 14 की डिजिट आप देखिए, ये देखिए 1 और ये रहा 4। तो ये जो 4 है, ये देखिए आपको प्रोटीन के 4, ये जो पा वर्ड है ये आपका शो कर रहा है 4 को प्रेजेंट कर रहा है, ये पा वर्ड शो कर रहा है 4। और जो 1 जो लाइन पहली वाली है ये देखिए ये लाइन शो कर रही है। तो अब आपको प्रोटीन जब भी आप देखेंगे तो आपको ये प्रा ना दिख के 1 और 4 दिखाई देगा, और आपको ये 3 ना दिखा के ग्रीक दिखाई देगा। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया। प्रोटियास ना दिखाई देके, जैसे प्रोटीन वर्ड आपने देखा ना तो तुरंत ही आप इसको यस यही सही होगा। मोल्डर आपका है तो प्रोटीन की खोज हो गई है, डरने की जरूरत ही नहीं है। फिर डा आपको याद आया, डा में क्या था? 8 बन रहा था, तो सब 8 बन जाएगा इससे इजी। 2 8 तो दिया ही रहेगा, तीसरा आपका खुद से बन जाएगा, पास से पहले आने वाला हो गया। फिर इसी तरह आपका क्या है कि सेकंड नंबर पे हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। और अब आप सोच रहे होंगे 14 से लेकर 16% तक लिखा गया है, तो 14 से 16 वाला आप सोच रहे होंगे 16 कैसे याद रखें? तो आपको ये 14 वाली डिजिट तो क्या है ना कि आपको मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद क्या होता है कि कभी भी परसेंटेज में जब कोई बात की जाती है तो एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं देता है। जैसे कि आपको ऐसा नहीं देगा पहला ऑप्शन 14 है, दूसरा 15 है, ऐसे नहीं देगा आपको देगा कि कोई ऑप्शन में देगा कि जैसे 14%, फिर किसी में देगा 20% होती है कि 35% होती है। इसमें गैपिंग होती है, क्योंकि परसेंटेज में कोई भी चीज़ एग्जैक्ट नहीं बता दी जाती कि हाँ 14% है, थोड़ा समथिंग आगे पीछे चलता है। तो 14 तक आपको क्लियर हुआ, उसके आगे आप 2 डिजिट आगे निकल गए। जैसे ऑप्शन में आप समझ जाएंगे कि 14 से 16 के बीच में था, तो हो सकता है आपको वहाँ पर 15 भी लिखे मिला है, 16 भी लिखे मिले, तो कुछ भी मिले तो आप उसके 1-2% आगे निकल सकते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन में आपको थोड़ा ज़्यादा गैपिंग देता है, 20, 35, 40% ऐसे करके देगा। तो ये आपका हो गया सेकंड नंबर पे हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन होता है। फिर क्या होता है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें ये बनता है कि प्रोटीन की सबसे छोटी और सरलतम इकाई क्या होती है? तो आपको बताना होगा प्रोटीन की सबसे छोटी और जो सरलतम इकाई होती है उसे हम अमीनो एसिड कहते हैं। या फिर ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अमीनो अम्ल क्या है? तो अमीनो अम्ल जो है वो प्रोटीन की सबसे छोटी और सरलतम इकाई होती है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि प्रोटीन की रासायनिक संरचना के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि प्रोटीन की जो रासायनिक संरचना होती है तो उसमें कौन कौन से तत्व कितनी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटीन में जो है कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? तो ये 50% होता है। और प्रोटीन में हाइड्रोजन कितना होता है? तो ये जो है 7% होता है। और प्रोटीन में आपका ऑक्सीजन तो 32% होता है।
और प्रोटीन में आपका नाइट्रोजन 13 से 20% के बीच में होगा, और प्रोटीन में आपका जो सल्फर है वो 2 से 4% के बीच में। तो और सल्फर कितने होते हैं, 2 से 4% होते हैं। लेकिन आपके जो एग्ज़ाम में प्रोटीन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है रासायनिक संरचना से रिलेटेड, तो वो ज़्यादातर क्वेश्चन आपका ये नाइट्रोजन से पूछा जाता है। नाइट्रोजन से क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये यूनिक हो जाता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन भी पाया जाता है, ये एक यूनिक बात हो जाती है। इस वजह से जो क्वेश्चन बनता है वो आपका इसी नाइट्रोजन से बनता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। और ये पूछा जाता है कि प्रोटीन में जो नाइट्रोजन होता है वो कितना % होता है, तो ये होता है आपका 13 से 20%। लेकिन इसकी जो डिजिट मिलती है वो हमेशा 17% ही आपको मिलती है एग्ज़ाम में, 70%। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये जो n है, n जो है वो 19, n से क्या होता है, कौन सी नंबर काउंट होता है, उससे 19 हो गया। तो 19 की पहले की जो डिजिट है, वैसे भी हमने आपको परसेंटेज में बताया है कि परसेंटेज में थोड़ा आगे पीछे हम लोग 1-2% पीछे और 1-2% आगे चलते हैं। तो ये क्या है, 19 है, तो 919 हो गया ना, 19 हो गया, तो 19 से ही पीछे ये 17 होगा इसका आंसर। और यही एग्ज़ाम में पूछता है, नाइट्रोजन का ही परसेंटेज। फिर आता है ये कि पूछता है कि जो हमारा जो ये रासायनिक इसकी संरचना है, जो इसकी रासायनिक संरचना है, वैसे इसमें आयरन भी पाया जाता है और आपका आयोडीन भी पाया जाता है इस प्रोटीन में, और फास्फोरस भी पाया जाता है। तो आयरन, आयोडीन और फास्फोरस भी पाए जाते हैं, लेकिन इसकी रासायनिक संरचना में जो ये बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम में आपका पूछता नहीं है, लेकिन हम आपको नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि आपका आयरन, आयोडीन और फास्फोरस भी आपके इस प्रोटीन में पाए जाते हैं। फिर हम आपको क्या बता रहे थे कि जो अमीनो अम्ल क्या होता है, अमीनो अम्ल क्या है, प्रोटीन की सबसे छोटी और जो सरलतम इकाई होती है वो क्या होती है, अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल होती है। और ये अमीनो अम्ल क्या होता है, ये अमीनो अम्ल जो होता है वो ब्लड में हमारे घुल जाता है। तो ये पूछता है एग्ज़ाम में आपका कि जो ब्लड होता है उसमें अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है या कितना % उसमें जो है घुल जाता है। तो अमीनो अम्ल का ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि अगर 100 ml ब्लड है, जैसे कि 100 ml ब्लड है, तो उसमें कितना % जो है ये अमीनो एसिड जो है प्रेजेंट होगा। तो इसमें होगा 35 से लेके 65 ml तक जो है प्रेजेंट होता है अमीनो अम्ल। और जो शरीर के, और एक और क्वेश्चन आपका इसमें बनता है कि हमारे पूरे बॉडी के मतलब कुल वजन का कितना भाग जो है अमीनो एसिड का होता है। हमारी पूरी जो बॉडी है उसमें जो है कुल वजन का, शरीर का कितना % भाग अमीनो एसिड से बनता है। अमीनो एसिड का मतलब ये होता है कि प्रोटीन, जो कि क्या होता है कि अमीनो एसिड क्या होती है, प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट होती है। तो 1/3 भाग जो होता है वो हमारे शरीर का किससे बनता है, वो हमारा अमीनो एसिड से बनता है। कितना % भाग हमारा, 1/3 भाग जो होता है वो हम। एग्ज़ाम में आपका जैसे कि अगर पूछा कि हमारे शरीर का कितना जो होता है भाग बनाता है अमीनो एसिड, तब आप हमारे शरीर का तो 1/3 लिखेंगे कि 1/3 भाग बनाता है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि वो हमारे शरीर में मांसपेशियां जो बनाई जाती हैं, बनती हैं मांसपेशियां, उसमें जो है अमीनो एसिड का जो होता है कितना भाग बनाता है, तो अमीनो एसिड जो है हमारी मांसपेशियां में जो है कितना प्रेजेंट होता है, तो 1/5 भाग जो हमारी मांसपेशियों का बनता है वो किससे बनता है, वो अमीनो एसिड से बनता है। तो हमारी मांसपेशियों में 1/5 भाग किसका होता है, वो अमीनो एसिड का होता है। और अगर मांसपेशियों में नहीं पूछा, या ये तो मांसपेशी का था, ये क्या था, मांसपेशियों का था। लेकिन अगर मांसपेशियों नहीं पूछा, अस्थियों में पूछा कि अस्थियों में कितना भाग होता है, तो अस्थियों में वो अमीनो एसिड जो है 1/10% होता है। तो अस्थियों में कितना होता है, अस्थियों में आपका हो जाएगा 1/10 भाग प्रेजेंट होता है अमीनो एसिड। तो बॉडी में आप समझ गए, पूरी बॉडी में 1/3 होता है। मांसपेशियों में कितना होता है, मांसपेशियों में अमीनो एसिड की जो संख्या होती है वो 1/5 होती है। और भाग होता है 1/5 भाग जो होता है किसका होता है, अमीनो एसिड का होता है। और अस्थियों में कितना भाग होता है अमीनो एसिड का, तो 1/10 भाग जो होता है वो अस्थियों में अमीनो एसिड का होता है। उसके बाद जितने और सारे अमीनो एसिड बचते हैं वो ऊतक में चले जाते हैं, लसिका में चले जाते हैं, रक्त श्लेष्मा में चले जाते हैं, तरल एंटीजन में चले जाते हैं, आदि जगह फिर ये चले जाते हैं। लेकिन मेन क्या हो रहा है, हमारी शरीर का जो भाग बना रहे हैं अमीनो एसिड 1/3 है, मांसपेशियों का 1/5 भाग बना रहे हैं, अस्थियों का 1/10।
जो हमारे शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं वो फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा किस पोषक तत्व की बनी होती हैं, तो वो प्रोटीन की बनी होती हैं। फर्स्ट नंबर पे जो मांसपेशियां होती हैं सबसे ज़्यादा बनी होती हैं प्रोटीन की। और सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें तो जो मांसपेशियां होती हैं वो बनी होती हैं कार्बोज की, या हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की। और थर्ड नंबर पर अगर हम बात करें कि जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, ये जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, तो वो वसा से बनी होती हैं। और क्या होता है, जो हड्डियां होती हैं वो तो आपको पता होगा कि हड्डियां जो होती हैं वो किससे बनी होती हैं, कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं। ये कैल्शियम और फास्फोरस क्या करते हैं, ये हमारी हड्डियों को बनाते हैं और ये हार्ड पार्ट बनाते हैं हमारी जो है बॉडी। एक क्वेश्चन और आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है जीवन की आधारशिला किसे कहते हैं। तो हमारे जीवन की जो आधारशिला मानी जाती है वो प्रोटीन को ही कहा जाता है। प्रोटीन को जीवन की आधारशिला कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और आपका बनता है कि जो हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं, ये सब किसके बने होते हैं। तो ये सभी चीज़ें, मतलब ये सारे सभी चीज़ें जो किसकी बनी होती हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं। कौन कौन बने होते हैं, हार्मोन्स, एंजाइम, एंटीजन, एंटीबॉडीज़, ये सभी किससे निर्मित होते हैं, प्रोटीन से निर्मित होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। और जीवन की आधारशिला किसे कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर प्रोटीन का जो है ये वाला यूनिट जो है कंप्लीट हुई। इसके आगे हम आपको प्रोटीन का जो है प्रकार पढ़ाएंगे। तो प्रोटीन के प्रकार में जैसे कि उसके कितने वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, रसायन के आधार पर कैसे प्रोटीन का वर्गीकरण किया गया है, या उनकी उपयोगिता के आधार पर कैसे किया गया है, तो ये हम आपको पढ़ाएंगे। और साथ में एसेंशियल हैं, नॉन एसेंशियल जो अमीनो एसिड होते हैं वो कौन से होते हैं, इनको ट्रिक के माध्यम से भी हम आपको याद कराएंगे, जैसे कि आवश्यक अमीनो एसिड और जो है आवश्यक और जो अनावश्यक अमीनो एसिड है वो आपको इजी वे में याद हो सके। तो आप जो है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।